Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start Mr. Chief's question number 25 to 36, and we will discuss as well sentence 1 to 19, and we will discuss as well past indefinite tense. First of all, student मैं आपको इसका जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 to 36 हम इसकी आउटलाइन डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे ये पूछा है कि मिस्टर चिप्स जो है जब उन्होंने फर्स्ट क्लास की तो उनकी एक्सपीरियंस किस तरह का था, किस तरह के जो वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ये उन्होंने पूछा हुआ है। सेकंड उन्होंने ये पूछा हुआ है कि वहाँ पे जो है किस तरह का एटमॉस्फेयर था, क्या रूम हुआ वहाँ पे फर्स्ट क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट जो है उनका एक्सपीरियंस पूछा हुआ है कि उनका एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास में उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये पूछा हुआ है कि बेसिकली वहाँ पे ये हुआ था कि एक स्टूडेंट था जब उन्होंने फर्स्ट क्लास ली, बिल्कुल क्लास कंप्लीटली साइलेंट था, ओनली वो बता रहे कि टिकिंग हो रही थी उनकी क्लास की, एवरीथिंग वाज साइलेंट एंड एक जो लड़का था वहाँ पे नेम वाज पुलिस एंड ही ड्रॉप द लीड ऑफ द डेस्क, उसने बेसिकली डेस्क का जो लीड गिरा दिया था उसका शोर हुआ, उसने बेसिकली शरारत करने की कोशिश की थी और उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ किस तरह इन्होंने पनिश किया उसे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने उसके जो जनरेशन है उसी इनके स्टूडेंट ही को देखिए उसका इनके उसका बेटा उसका ग्रैंडसन भी उसके बाद मिस्टर चिप्स से पढ़े, ये भी उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने इनकी चिप्स की जो मेमोरीज है उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट था, ये इस तरह की चीजें उन्होंने पूछी हैं। वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस द vocabularies ऑफ दीस क्वेश्चंस। सबसे पहले लस्टी बारबेरियंस, ये हट्टे कट्टे बदमाश को कहते हैं। क्राउड हजूम है। उसके बाद है सेपरेटली इंफरादी तौर पर, सडनली अचानक, लीड डरना, किसी भी चीज का डरना उसे लीड हम कहेंगे। उसके बाद है स्टेन धब्बों वाला, विस्कर्स कलमे, ये कलमे जो होते हैं ये कलमे कहते हैं विस्कर्स इंग्लिश में। इसका देवड़ी चढ़ाना। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। How did boys look like when Mr. Chips took his first class? यानी कि उसने जब फर्स्ट क्लास ली मिस्टर चिप्स ने तो बॉयज कैसे नजर आ रहे थे, या कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। How many boys were sitting in the hall? कि वहां पे कितने बॉयज हॉल में सिटिंग यानी कितनी थी। जिसका आंसर देखते हैं, the big hall was full of 500 boys, यानी कि 500 बॉयज से फुल था वो पूरा जो हॉल था। They looked like lusty barbarians, यानी कि बड़े वो हटे कटे नजर आ रहे थे वहां पे जो थे। रेडी टू अटैकिंग, यानी कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे। ये वहां का बेसिकली कल्चर था कि जो भी न्यू टीचर वहां पे आता तो वो स्टूडेंट्स उसका यानी कि जो करते हैं मजाक उड़ाते हैं डिफरेंट तरह से, तो ये वहां का कल्चर था उस वक्त। नेक्स्ट वो कह रहे हैं दे वर डिसेंट लाइक लिटिल बॉयज सेपरेटली बट एज क्राउड दे वर वेरी क्रूअल रेफरेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब अब सेपरेटली इनको देखते हैं इंडिविजुअली तो वो बिल्कुल डिसेंट नजर आते हैं जब लेकिन वो एक क्राउड की सूरत में है तो वो यानी कि ज़ालिम बदमाश जैसे आप कह रहे हैं, यानी वेरी डेंजरस फॉर द टीचर ऑल ऑफ देम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। How did Mr. Chips face his first class at Brookfield? यानी कि उसने पहली जो क्लास थी उसको कैसे फेस किया ब्रूकफील्ड में। Mr. Chips took his first class of prep of 500 स्टूडेंट इन अ बिग हॉल, यानी कि जो बिग हॉल हमने पहले डिस्कस किया कि 500 वहां पे बॉयज थे, 500 यानी कि लड़के थे। एज ही केम टू द क्लास वाज कंप्लीटली साइलेंस, जब वो वहां पे आया तो मुकम्मल तौर पर साइलेंट थी, खामोशी थी वहां पे। सडनली सम ड्रॉप द लिड ऑफ हिज डेस्क, मिस्टर चिप्स फाउंड आउट द बॉय एंड पनिश्ड हिम। अब क्या हुआ कि जब उसने डेस्क का ऊपर जो ढकना था वो गिराया तो मिस्टर जो चिप्स थे उन्होंने देख लिया, उसे नोटिस में लिया कि ये फलां लड़का है। उसके बाद उन्होंने उसे पनिश किया। पनिश उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछा देखेंगे। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द बिग हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर कैसा था। एज मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास, as Mr. Chips took his seat, there was a sudden silence in the class. The clock was ticking behind him. There was a smell of ink and varnish. अब कहते हैं जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पर साइलेंट थी और जस्ट क्लॉक की जो टिक 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 वो हो रही थी वही उसी की आवाज आ रही थी। उस पर इंक की स्मेल आ रही थी जैसा कि मोस्टली क्लासरूम में होता है, उस पर वार्निश की स्मेल आ रही थी। The red rays of the sun was passing through the stained विंडो ग्लास। अब मोस्टली स्कूल की जो खिड़कियां होती है वहां पे दबे वगैरह लगे होते हैं, स्टूडेंट हाथ लगा लेते हैं, तो हम यहाँ पे उसे ये कहेंगे थ्रू द स्टेन विंडो। ठीक है, स्टेन दबों वाला, स्टेन का बेसिकली मकसद है दबे जो लगे होते हैं हम
स्टेन कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे कहते हैं कि वहां से सूरज की जो शुआएं थी वो वहां से पास थ्रू होके वो आ रही थी। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डिड चिप्स लुक व्हेन ही एंटर्ड द बिग हॉल टू टेक हिज फर्स्ट क्लास, यानी जब वो क्लास में एंटर हुए मिस्टर चिप्स तो वो कैसे नजर आ रहे थे, उनका आउटलुक कैसे था, वो कैसे दिख रहे थे। मिस्टर चिप्स लुक यंग एज फ्रेश, यानी यंग नजर आ रहे थे, फ्रेश थे वो। ही हैड व्हिस्कर्स एंड he was wearing high collars, यानी कि विस्कर थी, कलमे लंबी लंबी, ये पुराना स्टाइल था ये गोरों का। अगर आप देखते हैं मूवीज देखते हैं ओल्ड मूवीज इंग्लिश की, तो उनमें आप देखते हैं गोरों ने मूछें रखी हुई हैं, उसके बाद उनकी लंबी लंबी ये कलमे हैं, विस्कर हम इंग्लिश में से कहते हैं, ठीक है। तो हाई कॉलर्स पहनते थे। आप 18 की मूवी जो देखते हैं 90s तक ये ऐसे स्टाइल उनका चलता रहा है। तो अब ये तकरीबन 16 तक ये, उसके बाद ये फिर क्लीन शेव करना शुरू हुए हैं। उसके बाद आओ फ्रॉम 2016 नाउ वहाँ बियर्ड रखने का भी रिवाज है, जैसा कि आप नाउ इनके लड़के रख रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ कल्चर इनके टाइम पास के लिहाज से ये कल्चर डिफरेंट कंट्रीज के मुख्तलिफ तहजीबें बदलती रहती हैं, तो ये उन्होंने बेसिकली यहाँ पे पूछा हुआ है। उस पर नेक्स्ट वो पूछे हैं He assumed the skull to cover his inner nervousness, यानी कि उसने अपने चेहरे पे तेवरी चढ़ाई अपनी, यानी कि जो उसकी एक कंफ्यूज थे वो उसको, यानी कि उसके ऊपर आप कहने का काबू पाने के लिए उन्होंने नर्वसनेस को खत्म करने के लिए तेवरी चढ़ाई, स्कॉल से कहते हैं तेवरी, SCOWL। जिस क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज कोले, कोले कौन था, ये उसके बारे में उन्होंने पूछा हुआ। कोले वाज द बॉय, कि वही लड़का था जिसमें हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जिसने वो डेस्क का लिड गिराया था ना, कि उसी का लिया है। Kohle was the boy who drove the lid of the desk in the very first class of Chips took at Brookfield, यानी कि ब्रोकफील्ड में जब चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली तो यही वो लड़का था जिसने वो उसका जो डेस्क का ढकना था वो नीचे गिरा दिया था। He tried to make a mischief, यानी कि उसने वहां पे एक गलती उसने एक शरारत करने की कोशिश की थी। Later his son and grandson were also taught by the Mr. Chips, उसके बाद उसका ग्रैंडसन, उसका सन वो भी मिस्टर चिप्स से, यानी कि आप देख लें यहाँ पे एक और भी बात शो होती है कि जैसे मिस्टर चिप्स ने पहले उसके खोले, वो फर्स्ट था उसका, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट था, उसके बाद उसका बेटा आया, उसके बाद उसका ग्रैंडसन भी चिप्स के पास आया, यानी कि पढ़ने के लिए उसी स्कूल में। तो इससे हमें पता चलता है कितनी लंबा अरसा, यानी कि थर्ड जनरेशन तक वो इनके पढ़ाते रहे उसके स्कूल में। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट वाज चिप्स एक्सपीरियंस विद मिस्टर कोले इन द वेरी फर्स्ट क्लास, यानी कि पहला जब उन्होंने क्लास ली तो कोले के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस था। या हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डिड चिप्स पनिश हिज फर्स्ट स्टूडेंट, यानी कि उन्होंने पहला जो स्टूडेंट था उसको कैसे पनिश किया। ये नेक्स्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड चिप्स ट्रीट मिस्टर कोले, जब मिस्टर कोले को उन्होंने कैसे ट्रीट किया, कैसे पनिश किया। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड चिप्स पनिश द फर्स्ट बॉय हु डिस्टर्बड द क्लास, यानी कि क्लास में जिसने डिस्ट्रक्शन पैदा की, यानी जो एक शरारत करने की कोशिश की, उसको कैसे उन्होंने पनिश किया। ये भी यहाँ पे हम यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे इसका मिस्टर कोले a young student drove the lid of the desk in the very first class, यानी कि वेरी फर्स्ट क्लास जब ब्रूकफील्ड ने मिस्टर चिप्स ने ली तो उसने क्या किया, ढकना गया था उसका जो डेस्क का ऊपर वाला जो कवर होता है, ये हमारे तो इधर यानी कि वो फिक्स होते हैं, ये पुराने डेस्कों में ऊपर वो शीट सेपरेट लगी होती थी, उनके स्क्रूज लगे होते थे एंड दे फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द डेस्क। तो ये सेम वैसा था। He had done so that to make a mischief, यानी कि उसने शरारत करने की कोशिश की। Fortunately Chips recognized the naughty boy, कहते हैं fortunately उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने देख लिया कि this is the student who make a mischief, यानी कि इसने वो शरारत की। He asked him to have 100 lines। अब यहाँ पे उसने उसको जो पनिश के तौर पर क्या किया कि 100 लाइन लिखनी है। ये मोस्टली यूके में स्टूडेंट्स को जो पनिश करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बैन डाउन कर देते हैं, ठीक है, बैन करके स्टिक्स लगाते हैं, इस तरह की पनिशमेंट करते हैं। लेकिन यूके के अंदर ये है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को लिखने के लिए दे दिया जाता है, यू हैव टू राइट अबाउट 2 पेजेस, यू हैव टू राइट अबाउट 5 पेजेस, ओके। और जब इन द हाउसेस दे ग्राउंड देयर चिल्ड्रन, यानी घरों में जो सजा देते हैं पेरेंट्स को, वो भी मार नहीं सकते, डोंट हैव टू बी एनी बीट एनी देयर सम बॉय, दे हैव टू बी ग्राउंडेड, ठीक है, ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड के उसको घर में ही रहना है, ठीक है, ऑल द टाइम हैव टू स्टे एट होम, कि घर में रहिए ऑल द टाइम,
कि घर से वो यानी कि जा नहीं सकते, तो इट मीन ग्राउंड इस तरह की वो हम पनिश करते हैं। तो सेम इसी तरह जो मिस्टर चिप्स है उन्होंने उसे इनके 100 लाइंस वी हैव टू राइट, उसको 100 लाइन लिखने के लिए कहा। This incident had a very good effect on the class and there was no trouble after all। यानी कि कहते हैं कि जब उन्होंने ये पनिश किया मिस्टर चिप्स ने उस जो कॉलेज स्टूडेंट था उनका 100 लाइन लिखने के लिए दी, तो उसके बाद उसका इंप्रेशन ऑन ऑल द स्टूडेंट रेस्ट 500 जितने भी थे उनके ऊपर जो उसका इंप्रेशन था दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा इंप्रेशन था उसका, क्योंकि उसके बाद फिर जो स्टूडेंट बहुत यानी कि अच्छे तरीके से मैनर्स के साथ उनकी क्लास में रहे। जी क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। व्हाट डिड चिप्स से टू द जूनियर कॉलेज व्हेन ही मेड अ मिसचीफ। अब देखिए कि जब वो उसका जो सन आया उसे उन्होंने यहाँ पे जूनियर कॉलेज के नाम से यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि उसको या उसने शरारत की तो उसने कैसे मिस्टर चिप्स ने यहाँ पे पनिश किया। इंटरेस्टिंग यहाँ पे आफ्टर 25 years the college son happened to make a mischief in the class। यानी 25 years के बाद जब फिर भी वहीं पे थे और वो पूछ रहे हैं कि उनको उन्होंने कैसे पनिश किया, उसने भी कहता है कि इसी तरह की कोई शरारत की। Chips told him that his father was the first boy he ever killed। कहते हैं उनका पहला उनका लड़का जो था उनका बाप था जिससे मैंने सबसे पहले सजा दी थी। He deserved it then he had deserved it now। कहते हैं कि वो उस वक्त डिजर्व करता था और ये इस वक्त डिजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं द बॉय फेल्ट शेम्ड, उस लड़के ने यानी कि वहां पे शर्म महसूस की। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 देखें। व्हाट डिड चिप्स से टू द ग्रैंडसन ऑफ द फर्स्ट कॉलेज के जो ग्रैंडसन था अब उस वो भी यहाँ पे जो है ना वो है यहाँ जैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट डिड चिप्स से टू द थर्ड कॉलेज, यानी कि फर्स्ट वो स्टूडेंट था जिनको उन्होंने फर्स्ट टाइम यानी कि पनिश किया था शरारत करने की वजह से लिखवाया था उन्होंने 100 लाइन उसको लिखने के लिए कहा था। उसके बाद उसका सन आया, उसके बाद उसका जो ग्रैंडसन आया, तो ये 3 बेसिकली थे यानी कि वो यानी ग्रैंडसन, उसके बाद उसका सन और खुद उसका जो यानी फादर था। अब यहाँ वो कह रहे हैं कोई यंग स्टूडेंट ड्रॉप द लीड ऑफ द डेस्क इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स की जो पहली वेरी फर्स्ट क्लास थी उसने वहां पे यानी कराया था उसका लीड। आफ्टर मैनी इयर्स, काफी सालों के बाद द ग्रैंडसन ऑफ द फर्स्ट कॉलेज हैपेंड टू मेक अ मिस्टेक, यानी कि जो उसका ग्रैंडसन था उसने भी मिस्टेक की यहाँ पे। He said to the grandson of the first college that his grandfather was a stupid fellow। इसका जो ग्रैंडफादर इसके उसको यानी कहा कि इसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी एक स्टूपिड फेलो थे, यानी बदतमीज शख्स थे। इवन हिज फादर वाज नॉट अ गुड फेलो, यानी इसका फादर वाज नॉट गुड, वो भी नहीं अच्छे थे। उसके बाद however he was the biggest fool of the lot। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सबसे जो लास्ट वाला उनका ग्रैंडसन है ये सबसे ज्यादा ये कि सबसे बड़ा जो है ना फूल यहाँ पे शो किया हुआ, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट था हमने यहाँ पे बनाया हुआ। व्हाट इफेक्ट डिड हिज रिफ्लेक्शन हैव ऑन चिप्स, या कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इफेक्ट डिड चिप्स मेमोरीज ऑफ द पास्ट हैव ऑन हिम, यानी उसकी जो पास्ट की मेमोरीज है उसका इफेक्ट उन्होंने पूछा हुआ है। While in his room, Mr. Weeks Chips would often recall his past। जब भी वो मिस्टर वीक्स उनके घर में रहते थे तो जब भी कहते हैं कि वो बेड के ऊपर लेटे तो अपनी जितनी भी पुरानी मेमोरीज थी, अपनी पुरानी यादें थी उन्हें यानी कि बेड पे लेटे हुए रिकॉल करते याद करते। He used to remember certain incident of his life that he had spent Brookfield के अंदर जो भी इंसिडेंट हुए थे, जो भी वाकयात हुए थे, वो वहाँ पे क्या करते कि उनको रिफ्लेक्ट करते, उनको इनके याद करते, और कोई भी तरह के स्कूल में वाकयात हो जाते हैं या जिंदगी के दौरान, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग इन द ऑफिस और समवेयर एल्स, एंड ही रिफ्लेक्ट ऑल ऑफ देम, एंड इनको याद किया जाता अपने बेड पे लेट के वो याद करते हैं। These reflection of the past event often made him sad। कहते हैं कि पुरानी ये जो जितनी भी उसकी रिफ्लेक्शन थी, आप कह रहे हैं पुरानी यादें थी, उनको वो यानी याद करते तो उनके इनके सैड हो जाते। तो वैसे भी कहते हैं कि जितनी भी पुराने इंसान की यादें हों वो जैसे इनके खुशगवार हों तब भी, अगर वो ना खुशगवार हो तब भी, दोनों ही तकलीफदेह होती हैं। वो इस सूरत में कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक अच्छी इंसान का यानी कि टाइम गुजरा हुआ है पास्ट में, तो वो भी उसके लिए यानी कि जब उसे याद करता तो वो इस वजह से कहता है कि अब पुराना जो वक्त था दैट वाज वेरी गुड, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी रिलैक्स दैट टाइम, ठीक है, तो वो भी तकलीफ होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का सैड था तो सैड को दुखी में कन्वर्ट नहीं हो तो सैड ही होता है। दैट्स व्हाई यहां पे चिप्स की भी सेम यहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि वो अपने पुराने इंसिडेंट को यानी कि याद करते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट करते तो उनको यानी कि एक तरह की आप कह लेंगे सैड हो जाते हैं। इस वक्त यहां पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं
Question number 34. Why was James afraid of taking his first class at a Brookfield school? Brookfield school में वो अपनी फर्स्ट क्लास जो लेने के लिए वो क्यों घबराए हुए थे, क्यों डरे थे, क्या रीजन? बहुत सा रीजन यहाँ पे उन्होंने पूछा है। यहाँ पे रीजन स्टूडेंट्स ये पहले उनका जो पहला स्कूल था वहाँ पे वो गए थे, वहाँ स्टूडेंट्स उनके साथ बदतमीजी की थी, मिस्टीरियस की थी, ठीक है, उन्हें टीज किया था। That's why he was worried about. Mr. James was afraid of taking his first class जिनके लेने से वो घबराते थे because क्योंकि he had a bad experience at Melbourne School. Melbourne School में उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। Was afraid of Melbourne School where he was badly teased by the boys. यानी कि लड़कों ने उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीज किया था। That's why he was very worried about taking his first class in the Brookfield School as well. This one next thing, he feared that the boys at the Brookfield School might not tease him. अब वो यहाँ पे afraid थे कि मे भी यहाँ के लड़के भी उन्हें शायद तंग न करें। Teasing a new teacher on his first day was a tradition, so James was a bit worried. क्योंकि उस वक्त ये रिवाज था वहाँ पे स्कूल्स में, ये एक तरह की ट्रेडिशन थी, रिवायत थी कि कोई भी न्यू स्टूडेंट आता हो तो उसे टीज करते, जैसे कि कॉलेजेस में होता है कि कोई भी नया स्टूडेंट आता है। प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होता है कि वहाँ पे डिसिप्लिन कंट्रोल करना स्लाइड डिफिकल्ट, तो कोई भी एनी न्यू फेलो दैट कम टू द कॉलेज एंड the old student, senior student taking a joke in the same in the teacher in the same for the teacher as well, the tradition that was, and उस वक्त ये tradition था। So next one question number 35 में पूछ रहे हैं why 1870 was easy to remember for the chief के लिए 1870 का जो ईयर था रिमेंबर करने के लिए क्यों इसका रीजन यहाँ पे पूछी है। It was easy for the chief to remember 1870 because it was the period of the Franco-Prussian War। ये Franco-Prussian War वहाँ पे हुई थी 1870 में। एक तो ये रीजन थी कि इस वजह से उनको ये याद था। उसके बाद it was a year when he joined Brookfield and made a work with the Weatherby। Weatherby also died in 1870। Weatherby जो प्रिंसिपल थे, जब उन्होंने इस दिन का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि you have to do something for Brookfield and Brookfield should return something to you। कि Brookfield भी आई, उन्होंने नसीहत की थी। बेसिकली मैंने ये कोट करके पीछे वाले जो हम पढ़ के आए हैं तो 1870 में उनसे मिले थे, उन्हीं इनके जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे। तो 1870 के अंदर ही उनकी डेथ हुई और 1870 में ही जो ये उन्होंने फ्रैंको-प्रशियन वॉर्स भी हुई थी, इस वजह से 1870 का ईयर था, 1870 जो एक ईयर थी, ये डेट इनको याद थी, ये साल उनको याद था इस वजह से। जिस हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं who was Sir Richard? Sir Richard was father of the कॉलेज। ये कॉलेज ऑफ स्टूडेंट जिसने मिस्ट्री की थी फर्स्ट इन द वेरी फर्स्ट क्लास इन द मिस्टर जेम्स की जो पहले में क्लासेस में लीड कराया था, डेस्क का जो लीड करा दिया था क्लास में, और ये वो इनके फादर थे रिचर्ड, सर रिचर्ड ने नाम शो किया हुआ। जी स्टूडेंट यहाँ पे हम सेंडम जो है ये 1 to 19 डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली आपको अगले पार्ट में इंशाल्लाह आएंगे। When did you getting on in here you get very sleepy at that time। getting on in here, ठीक है, getting on here ये पहले भी बताया हुआ कि जब रिटायर इंसान हो जाता है तो उस वक्त का ये यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। यानी गेटिंग ऑन ईयर यानी कि रिटायर होने के बाद के जो ईयर्स हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ग्रोइंग ओल्ड दिया ऑप्शन। सेकंड है बिकमिंग रिच, बिकमिंग पुअर, बिकमिंग चीयरफुल, तो यहाँ पे बिकमिंग जो और ओल्ड है ये आएगा। इस सेकंड में देखिए व्हेन you are getting on in year you get very sleepy at time, ठीक है, जब आप ये ईयर्स में गेटिंग ऑन ईयर्स यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद के ईयर्स में होते हैं तो स्लीपी फील करते हैं। यहाँ पे स्लीपी का उन्होंने पूछा हुआ है, स्लीपी स्लोली है, ड्राउजी, शाई, टायर्ड। यहाँ देखिए स्टूडेंट देखिए ड्राउजी है, DROSEY, ठीक, यहाँ पे ड्राउजी आएगा, ठीक है। स्लोली तो ऐसा होता है, ड्राउजी यानी कोई ये थोड़ा आप जैसे आप कह रहे हैं सुस्त फील करते हैं, सोया हुआ फील करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अब जो थर्ड है सनम ये लिखें द आवर्स सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस द लैंडस्केप। अब लैंडस्केप को हमने देखना है, लैंडस्केप जो है ये इसके उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है फील्ड, प्लेग्राउंड, सीन, ग्रासी लॉन्स है। यहाँ पे जो सीन है इसको लैंडस्केप, कोई भी सीनरी वगैरह उसको यहाँ पे कहा स्टूडेंट। इनका आपने स्टूडेंट ये आपने देखना है इसके जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको फॉर एग्जांपल कोई वर्ड दिया है उसका साथ मीनिंग भी दिया होता है इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, उसके बाद उसका जो है सिनोनिम भी दिया होता है, एंटोनिम भी दिए होते हैं, तो ये डीपली देखा करें। दैट्स वेरी गुड फॉर योर वोकैबुलरी।
ये स्टूडेंट आगे देखिए नंबर 4 पे मिस्टर चिप स्टिल measure time by the signaling of the past। यहाँ पे measure का उन्होंने पूछा हुआ है correct set spent estimate, ठीक है। measure ये estimated होगा, ठीक है, मापना estimate करना। मिस्टर चिप स्टिल measured time by the signals of the past, ठीक है। यहाँ पे signals को उन्होंने पूछा हुआ है clock scene signs picture, यहाँ पे sign आएगा, ठीक है, signs। उस पर नंबर 6 पे देखिए मिस्टर चिप्स हैव बीन लिविंग एट मिस्टर विक्स फॉर मोर देन अ डिकेड, ठीक है। डिकेड यहाँ पे 10 इयर्स के जो 10 इयर्स का अरसा होता है, 10 इयर्स का अरसा उसे हम एक 1 डिकेड कहते हैं। 10 मंथ्स 10 इयर्स 10 वीक्स 10 डेज, तो ये 10 इयर्स है, ठीक है। 10 इयर्स यानी कि फॉर एग्जांपल 2000 टू 2010 जो एक यहाँ पे जो एक अरसा है 2000 से लेके 2010 तक, इसको हम डिकेड भी कह सकते हैं कि इतने डिकेड में ये हुआ, इतने डिकेड में ये हुआ। 1990 से लेके 2000 ये भी एक डिकेड है। इसी तरह 1980 से 1980 तक ये एक डिकेड है। ये स्टूडेंट इसका जो 17 है, ये देखें नंबर 17 पे मिस्टर चिप्स फाइनली गिव अप, ठीक है। गिव अप जैसे करना तरह करना, गिव अप गिव अप हिज मास्टरशिप। अब यहाँ पे गिव अप लेफ्ट स्टार्टेड डिपेंडेड लीड, यहाँ पे जो लेफ्ट है ठीक गिव अप कर देना, लेफ्ट कर देना, छोड़ देना, ये यहाँ भी आएगा। नंबर 18 में देखिए चिप्स would sign out in a jerky high pitch voice, यहाँ पे jerky का पूछा हुआ है, not smooth, ठीक है, लड़खड़ाना, ठीक है, झटका इसे कहते हैं जर्क। नंबर 9 पे देखिए स्टूडेंट्स चिप्स would sign out in a jerky high pitch voice, यहाँ पे high pitch का ये उन्होंने पूछा हुआ है ना, यहाँ पे स्वीकी है, चिरपी है, हाई टोन्ड स्लोरी, ये हाई टोन्ड हाई पिच, ठीक है। ये यहाँ पे इसका जो आंसर सी है। उसमें नंबर 10 पे देखिए स्टूडेंट चिप्स वॉइस हैज स्टिल अ गुड डील ऑफ सरप्राइजनेस इन इट, ठीक है। सरप्राइजनेस का देखना यहाँ पे लाइवलीनेस है। उसका नंबर 11 पे देखिए स्टूडेंट रियली चिप्स डिड रीड मोर देन अ पेज ऑफ द नॉवेल बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, ये हमने पूछा कि नहीं तो कोई एक पेज कवर करने से पहले, फ्लिप करने से पहले सो जाते, तो ये वहां से लाइन हमने ली हुई है। और रियली का देखना है हमने कि ये यहाँ पे ऑप्शन ये बस सेल्डम फर्स्ट पे, नंबर 2 पे स्पेशली है, नंबर 3 पे ऑलवेज है, नंबर 4 पे क्विकली, तो यहाँ पे सेल्डम आएगा। ये स्टूडेंट जो है इसका नंबर 12 ये देखें स्लीप केम टू चिप्स लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ये परसेप्शन ख्याल को कहते हैं, कॉन्सेप्शन ये भी एक तसव्वुर ख्याल को कहते हैं। स्टूडेंट नंबर 13 में देखते हैं डॉक्टर मेरवल सेड टू मिस्टर चिप्स यू आर वन ऑफ द लकी वंस who are going to be die in a really natural death, यहाँ में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा था कि तुम यानी कि नेचुरल डेथ में आएगी, यानी कि कुदरती मौत यानी कि तुम मरोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे लकी का उन्होंने पूछा हुआ है हैप्पी फॉर्चुनेट हस्की शायद, लकी का ये फॉर्चुनेट होगा, ठीक है। लकी फॉर्चुनेट ऐसे यानी कर लेते हैं इसके बाद। नंबर स्टूडेंट 14 पे देखिए यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज, ठीक है। रिमार्केबल का गुड ब्यूटीफुल, उसके बाद हैप्पी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएगा। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 15 पे देखिए द ईस्ट विंडो रोड ओवर द फिनलैंड का हमने देखना है। ये जो आप देखेंगे एक वाटर है, उसके बाद थोड़ा गीला एरिया होता है, उसके बाद फिर खुशकी होती है। किसी जगह आप समुद्र पे देखें तो जो उसका थोड़ा वोट एरिया होता है थोड़ा गीला सा, ठीक है, उसको हम फिनलैंड कहते हैं। तो इसका मार्श आएगा, मार्शी एरिया वी कैन से दैट एज वेल। his chest नंबर 6 में his chest put a strain over his heart, ये strain का यहाँ पे पूछा हुआ है कि उनकी जो चेस्ट थी उसका दबाव उसके दिल पे था, वो ये वहां से है। ये strain डिजीज है, स्ट्रेस है, बर्डन लोड, ये यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। नंबर 17 में देखें नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम ओनली एनोडिमिनो, ठीक है, बट दैट द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल द एंड, यहाँ पे ओनली एनोडिमिनो को ये एडी जो ईसाइयों का कैलेंडर स्टूडेंट्स एडी लिखा होता है, आपने देखा होगा 1560, ठीक है, 1560 एडी, 560 एडी, ठीक है, 557 एडी, तो समथिंग लाइक दैट 577 एडी। तो ये इसका जो ये किस चीज का मुखफ़ है, ये है एनोडोमिनो, तो एडी इसका मुखफ़ है। इसको हमने देखना है इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ओल्ड एज कोल्ड है, मैरी है, उसके बाद है हैरी क्या है, तो यहाँ पे ओल्ड एज आएगा, यानी कि पुराने वक्त का जो टाइम है होगा।
नंबर 18 पे स्टूडेंट देखिए, चिप्स वाज टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन एज अ टूडलिंग चाइल्ड। ठीक है, अब टूडलिंग चाइल्ड ये जो बच्चे थोड़े इनके चलना सीख रहे होते हैं, वो थोड़ा इनके चलते हैं, थोड़ा लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, गिर रहे होते हैं, तो उनको टूडलिंग चाइल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे टूडलिंग चाइल्ड को ग्रेट एग्जीबिशन में लेके जाया गया। ये भी फर्स्ट चैप्टर के जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जब उनको इनको टूडलिंग चाइल्ड थे तो उनको एक एग्जीबिशन में लेके जाया गया था। अब टूडलिंग चाइल्ड वॉबलिंग, वॉकिंग और लाफिंग हैप्पीली, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वॉबलिंग। जिस नेक्स्ट देखिए, मैनी पीपल कुड नॉट बूस्ट एट अ थिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपने बूस्ट को देखते हैं, टेल, नरेट, ब्रैग, रिलेट। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा नरेट। ये स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन जो सेंडम है ये हमने 1 to 19 तक किए हैं। इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ पार्ट 42 ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पास्ट डेफिनेट टेंस। इसकी जो पहचान है, निशानी का वी कैन से दैट द पहचान लास्ट वैल्यू छोटी ये बड़ी ये आता है। इस और सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट करेंगे, फिर सेकंड वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक बात बताऊं कि जो ओनली 12 टेंस है, 12 टेंस में ओनली द पास्ट डेफिनेट टेंस यहाँ पे ऐसा है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और वो भी ओनली सेकंड फॉर्म इन द सिंपल सेंटेंसेस जो होंगे उनमें ही ये यूज होगी, बाकी किसी में भी रेस्ट ऑफ ऑल वी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म। जिसके बाकी दूसरी जितनी भी आते हैं जैसे कि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, वहां पे डी डालना होता है। तो डिड के साथ वी यूजिंग ऑल द टाइम सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और जो सेकंड फॉर्म आनी है वो सिर्फ उसके सादा हालत में आनी है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो नेगेटिव आना है, नेगेटिव के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम सवालिया फिक्रा कर रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूजिंग डिड इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट है, फर्स्ट वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट पे हम यूज करेंगे इसका जो क्वेश्चन मार्क। तो ये आपने लास्ट में लगाना है जैसा सॉरी मुझे काफी सोचने ये भी आपका आना है क्वेश्चन में। जिसमें नेक्स्ट सेकंड डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव। जिन सबसे डिड लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। व्हेन देयर इज अ डिड in the sentence we using all the time, when there is a did in a sentence we using all the time first form। यानी कि जब भी फिक्रे में did आ जाए ऐसा in the form of negative sentences, in the form of interrogative sentences, in the form of interrogative negative sentences we should use all the time first form। स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 25 to 36 मिस्टर जिप्स चैप्टर फर्स्ट था, उसके क्वेश्चन 25 से 36 तक। उसके बाद सेंडम जो थे हमने 1 to 19 डिस्कस किए। उसके बाद हमने इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया। इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट लर्निंग के मुताबिक मंडे को इंशाल्लाह लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।